સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટોમાં ફાયરની એનઓસીઓ નથી, 74 એવા માર્કેટો છે એમાં એનઓસી નથી અને લાખોની સંખ્યામાં અવરજવર આ વિસ્તારોમાં થતી હોય છે। ત્યારે જે વ્યાપારીઓનો સંગઠન છે ફોસ્ટા એમના પ્રેસિડેન્ટ कैलाशभाई हकीम આપણી સાથે છે, એની સાથે વાત કરું। कैलाशभाई, ये जो फायर की बिना एनओसी के टेक्सटाइल मार्केट चल रहे हैं, ये कितना सही है? देखिए 240 मार्केट हैं, 240 में से 216 रनिंग है। उसमें से हमें एक जानकारी ये मिली कि उसमें करीब 70 मार्केट हैं जिनको नाम की एनओसी नहीं है या रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो उनमें से 17 से 25 ही मार्केट है जो बड़े कुछ मार्केट हैं। बाकी जो 40-45 है वो पर्सनल हाउसेज हैं जिसका सिंगल ओनर है। ऐसे कुछ हाउसेज हैं जिनकी साइज़ कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। उसको टोटल मिला के ऐसे 70 की संख्या सामने आ रही है। एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है, फर्जियात है, क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है कि फायर सेफ्टी के लिए हमारे व्यापारी को, हमारे माल सामान को बचाने के लिए, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए उस मार्केट के जो ओनर हैं, मार्केट की जो एसोसिएशंस बनी हुई है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन्हें उसको काम पूरा कराना चाहिए। कैलाश जी, जिस तरह से राजकोट में घटना घटी है, वो तो चलो एक जगह गेम जोन था, घटना घटी, उतने लोग मारे गए उसमें। ये टेक्सटाइल मार्केट में हज़ारों लाखों लोग आते जाते हैं, हर रोज़ आते जाते हैं। बहुत हम देख के आए कि बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं कि अगर वहाँ रोडों पे लारी, गल्ले, टेम्पो, वाहन खड़े हुए हैं, इन केस इमरजेंसी होती है तो किस तरह से वहाँ इमरजेंसी टीम पहुँचेगी? देखिए बहुत ऐसी जगह है कि भीड़ भाड़ वाला इलाका तो है ही, लेकिन हमने समय समय पे फोस्टा ने, जब हमारी टीम जुलाई 2023 को चुन के आई थी तो हमने अगस्त के अंदर सभी मार्केटों को लेटर भेजे, फिर हमने दिसंबर में सभी मार्केटों को लेटर भेजे और हमने 4 बार इधर मिलेनियम में भी मॉक ड्रिल किया। अलग अलग जो संकड़ी गलियां हैं, जो मार्केट हैं, रिंग रोड के व्यस्ततम इलाके हैं, वहाँ मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने अभ्यास किया महानगर पालिका के साथ कि कल को ना करे ऐसी कोई घटना हो तो हम उससे कैसे बचा जा सकते हैं। तो ऐसी मॉक ड्रिल भी हम लोगों ने की है। कैलाश जी, मॉक ड्रिल तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जो मार्केट बने हुए हैं, एकदम कुंज गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और मार्केट तो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। रोड तो है ही नहीं, रोड है तो उन पर वाहन है। तो ऐसे में प्रशासन का कहीं आपने ध्यान दिया कि भाई इनको रोड को खाली करवाया जाए, इन पे अतिक्रमण ना हो? देखिए अतिक्रमण के विषय में कई बार जैसे खाली भी कराए गए हैं जब जब ऐसे फरियाद आती है, लेकिन ये जो मार्केट है 25-25, 30-30 साल पुराने समय भी कई मार्केट, वो गलियां जो आप बता रहे हैं 25-30 साल पहले के बने हुए हैं तब, और आज के रूल्स में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चेंजेज आते रहते हैं। उस टाइम के ऐसे फायर के रूल्स कुछ अलग हुआ करते थे, आज कुछ रूल्स अलग है। लेकिन जहाँ तक वो ना मार्केट में अभी ट्रैफिक की व्यवस्था लगभग ठीक होती जा रही है, ऐसा नहीं कि इतनी कोई बिगड़ी हुई व्यवस्था है। हाँ, ये बात है कि ये मॉक ड्रिल के सहारे ही हम लोगों ने सोचा कि हमारा एक रिहर्सल हो जाए कि हम लोग कैसे उससे बच सकते हैं। लेकिन कैलाश जी, घटना कोई होगी, दुर्घटना कोई होगी, वो पुराने रूल्स और नए रूल्स के हिसाब से नहीं होगी। जाने गंवाने वालों की और बचने वालों के रूल्स तो लागू नहीं होते। मैं मानता हूँ पुराने जो बोले ना कि पुराने कंजेस्टेड गलियाँ हैं, ये पुराने समय में बनी हुई है, उस समय की है, उस वजह से शायद ये रूल्स। अभी तो रिंग रोड पे आप देख रहे हैं कि इधर बाकी सब गलियाँ चौड़ी चौड़ी है। ये हम लोग फायर सेफ्टी की जहाँ तक सवाल है, सभी मार्केट वालों को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि वो साधन तो हमारे पास जरूर होने ही चाहिए कि जिससे प्राथमिक रूप से हम उस हादसे को रोक सकें। प्रतिबंधित एलिवेशन हमने देखे मार्केटों में लगे हुए जो सामने साइड दिखते हैं, तो एलिवेशन को लेकर भी कोई आवाज़ उठाई? आपने कहा कि भाई एलिवेशन इस तरह से न लगाओ, अगर इनकेस कोई घटना घटती है तो कैसे क्या बचाया जा सकता है? मेरे पास कोई हमारी ऐसी कोई शिकायत आई नहीं ऐसी जानकारी में कि कोई एलिवेशन को लेके कोई प्रॉब्लम है। यदि इस तरह की हमारे सामने कोई जानकारी नहीं है कोई। चलिए, आज जो मीटिंग हुई आपकी पुलिस के साथ, वो किस बात को लेकर हुई? आज पुलिस ने एक अवेयरनेस का प्रोग्राम था कि भी मार्केट के सभी अध्यक्ष, सेक्रेटरी और मैनेजर को आप बुलाइए। हम लोग को उनको अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसी घटना आप लोगों को किसने एनएस से ले रखी है, रिन्यूअल कराई है कि नहीं है, तो उन लोग को एक अवेयर करने के लिए कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई मार्केट में घटना घटित आगे ना हो और हमें उसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, उसकी तैयारियाँ क्या क्या है, तो वो सब बातें रखने के लिए उन लोगों को अवेयर करने के लिए मीटिंग बुलाई। पुलिस के अलावा किसी और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे थे? नहीं, आज सिर्फ डीसीपी थे और पुलिस के अधिकारी थे, और अधिकारियों की शायद 1-2 दिन में कोई मीटिंग हो तो मैं आपको जानकारी दूंगा। अच्छा, तो ये जो मीटिंग के बाद मतलब सुरक्षा संबंधी कोई बातचीत हुई? क्योंकि आजकल मेन बात है वो आग लगने की हो रही है। हम भी आपके पास आए हैं, तो जिस तरह से राजकोट में घटना घटी उस संबंधित पे आए हो, तो ये जो टेक्सटाइल मार्केट, मतलब आप बता रहे 200 से ज़्यादा टेक्सटाइल मार्केट रनिंग है, अभी लाखों लोग यहाँ व्यापार करते हैं,
तो सुरक्षा संबंधित क्या प्रशासन से बातचीत हुई? नहीं, हमने ये कहा कि भाई जैसे फायर सेफ्टी के में अभी क्या कुछ लोगों के रिन्यूअल के अंदर लेट हो रहा था, तो रिन्यूअल के लेट के कारण आज जाने सुरक्षा के भी आप क्यों रिन्यूअल नहीं हुआ, तो उन लोगों ने यही कहा कि भाई हमारे कुछ मार्केटों के इंटरनल झगड़े थे, हमने ये लग रहा था कि रिन्यूअल क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों लेट हो रहा है। तो इसकी सुरक्षा के लिए मेन तो आपको अपने फायर सेफ्टी के उपकरण चाहिए हमको, तो वो रिन्यूअल उनके झगड़ों के कारण नहीं हो रहा था, इसके कारण वो डिले हो रहा था। और सुरक्षा के लिए तो ज़रूरी है, सुरक्षा के बारे में बात भी किया, हमें उपकरण ऐसे, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें हैं, तो महानगर पालिका के पास ऐसे साधन भी होने चाहिए इसकी सुरक्षा के, हमारे जैसे कोई कहीं हादसा होता तो उसको टाल सके। और हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी, हमें भी हर दुकान के अंदर कोई बोतल है या जो, क्योंकि पूरा सिंथेटिक का व्यापार है, तो हमें भी हमारे सुरक्षा के लिए सारे साधन पर्सनल रूप से भी रखने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जो कपड़ा व्यवसायी हैं उनके संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या लगता है सुरक्षा जो व्यवस्था है कपड़ा बाजारों की वो एकदम ठीक ठाक है? नहीं, सुरक्षा अभी देखिए, रघुकुल के अंदर एक हादसा हुआ था, अभी दूसरी बार फायर हुआ था, तो रघुकुल मार्केट में हमने प्राथमिक रूप से देखा कि वहाँ सिक्योरिटी के पास और मार्केट के पास पूरा साधन था, इस वजह से उस हादसे को दोनों बार हम लोग तुरंत कंट्रोल कर पाए। दोनों बार मैं सबसे पहले पहुंचा था और हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, महानगर पालिका की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोगों ने मिल के, सिक्योरिटी की टीम, तो साधन थे तब तुरंत वो वॉल चालू कर पाए। वहाँ पे वो उनके पास बॉल वगैरह थी, उनके पास वो बाटले थे, उससे हम लोग कंट्रोल कर पाए। महानगर पालिका के पास भी पूरा जत्था था, पूरा सामान था, तो जब जब कोई हादसा देखा उस टाइम तो उन्होंने पूरा हमारे सामने कंट्रोल किया है, इसका मतलब, और उनकी अवेयरनेस भी है। लेकिन बाकी मार्केटों की हम बात करें तो ये आपने एक एग्जाम्पल दिया रघुकुल मार्केट, बाकी जो मार्केट की संख्या तो 200 से ऊपर है, तो बाकी सब मार्केट सुरक्षित हैं? बाकी मार्केटों के लिए अब जायज़ा लिया जा रहा है, हम लोग भी उनको बार बार, मैंने आपको बताया कि हमने रेगुलर उनको ये सब भेजे हैं नोटिस, और उनको अवेयर किया है कि आप सब लोगों को इसको जागरूक होना चाहिए। अब सबसे हम रिपोर्ट भी मांग रहे हैं कि आपके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन भी उसकी रिपोर्ट मांगे कि आपके पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने रेगुलर अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए हैं, मैंने बताया मॉक डे लेके, लेटर से लेके, मार्केट हमारे डायरेक्टर और हमारी एक कमेटी बनाई है फोस्टा की, वो संपर्क कर रही है। आगे इसकी कोई जानकारियाँ हमें ज़रूरत मिले तो आपको देंगे। બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું ફેડરેશન ઓફ સુરત ટ્રેડ એન્ડ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ કૈલાસભાઈ હકીમ આપણી સાથે વાત કરી રહ્યા હતા અને તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં જે સુરક્ષા સંબંધિત બાબતો છે એમાં ઇન્ટરનલ માર્કેટના જે સંગઠનો છે એમાં ઝઘડાઓ પર હતા, જેના કારણે રિન્યુઅલ પણ નહોતી થઈ અને જે એનઓસી નથી ફાયરની, જે 74 માર્કેટો છે એમાં કહે છે કે થોડાક નાના જે હાઉસ છે એના પણ નામ સમાવેશ થાય છે, પણ કુલે મિલાવીને વાત કરીએ તો 74 માર્કેટ નાના હોય કે મોટા હોય, હાઉસીસ હોય, ત્યાં ફાયરની એનઓસી વગર ચાલી રહ્યું હતું। હવે રાજકોટની ઘટના બાદ આ જે ફાયર વિભાગ છે જાગ્યું છે, પોલીસ તંત્ર પણ જાગ્યું છે અને હવે લોકોને અવેર કરવાનું કામ કરી રહ્યો છે, સુરક્ષા વધારવાનું કામ કરી રહ્યો છે। પણ હવે જોવાનું રહેશે કે આ ઘટના, કારણ કે સુરતમાં 5 વર્ષ પહેલાં તક્ષશિલા અગ્નિકાંડ થયું હતું, ત્યારબાદ સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરતનું પોલીસ તંત્ર ખૂબ જાગ્યું હતું અને ખૂબ એક્ટિવ રહીને કામ કર્યું, ત્યારબાદ બંને તંત્રો સૂઈ ગયા હતા અને હવે રાજકોટમાં જ્યારે ઘટના બની છે ત્યારે સુરતનું તંત્ર પણ જાગ્યું છે। પણ જોવાનું રહેશે કે હવે આ મામલે કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, કારણ કે જે સીલિંગની વાત હોય તો સીલિંગમાં પોલિટિકલી ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય છે, નેતાઓ અધિકારીઓ પર દબાણ કરતા હોય છે, જ્યારે ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ સીલ કરવા જતા હોય છે તો સીલ ખુલી જતું હોય છે, તો એક ઇન્ટરનલ પોલિટિક્સનું એક કારણ પણ હોય છે અધિકારીઓ ઉપર। પણ હવે જોવાનું રહેશે કે રાજકોટની ઘટના બાદ સુરત સમેત ગુજરાતમાં તંત્ર કેવી રીતે બદલાશે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।